जी, स्वामी जी, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अब न्याय जी, प्रणाली क्या रूप दिखाएगी, भारत का जी, संविधान अब कहाँ तक पहुंचेगा, ये सरकारों का चेहरा क्या है, इस पर एक छोटा सा मैं एक क्लू देना चाहता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एक जी, ऐसे मिशन की फोटो दिखाने वाला हूँ जो मिशन के पीछे बहुत राज छिपे हुए हैं। जी, जी, ये फोटो देखिए आप, इल्यूमिनाटी की। जी, ये कुछ फोटो देखिए, जी, फिर ये फोटो देखिए, पूरा सिस्टम है। विश्व जी, शासक कौन है, तेरा परिवार कौन है, फिर उसके आगे आप जाएंगे तो 300 लोग जो सबसे बड़ी इस योजना में लगे हैं, और जो भेड़ बकरियों की तरह जो इंसान है, ये कैसे, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इस पर हम आने वाले समय में बहुत सारे एपिसोड बनाने वाले हैं। अब जी, हम स्वामी जी एक चरण आपको बता दें कि ये लोग जी, वो हैं जो हमारे देश के नेताओं के माध्यम से ही जनता को ये कहलवाने वाले हैं, और हमारे देश के नेता आराम से लाल किले में बोल भी रहे हैं कि कुछ ही जी, समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यू वर्ल्ड जी, ऑर्डर आने वाला है। उस न्यू जी, वर्ल्ड ऑर्डर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, वन जी, नेशन, वन कंट्रीज, वन जी, रिलीजियन, जी, वन करेंसी, ये जी, तमाम चीजें पूरे विश्व में लागू होंगी। सब चीज जी, डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। बस कोई धर्म को मान्य नहीं हो, कोई भी धर्म होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका एक ही रहेगा। आपको जी, सिस्टम से चलना है, जैसे कि भेड़ जी, बकरियां चलते हैं सब लोग। और जी, जी, यही लोग भारत के संविधान को भी जलाने का प्रयास करवाएंगे। यही जी, लोग जो न्याय प्रणाली जो भ्रष्ट हो गई है, इस पूरी जी, न्याय प्रणाली को भी खत्म कर देंगे। एक नई जी, न्याय प्रणाली ये लोग डालेंगे। फिर जी, भारत की सरकारें जो हैं, उनसे जनता को भिड़ाएंगे। जनता जी, का विश्वास सरकारों से उड़ जाएगा। फिर ये जी, सरकारें भी अपने हाथ खड़े कर देंगी, और यही चरण जी, आने वाला है। आप देख जी, लीजिए, हमारे जो माननीय नेताजी हैं, उन्होंने देश की तमाम संपदा को तो प्राइवेटेशन कर दिया है। देश जी, के एयरपोर्ट देख लीजिए, जो इनकम के स्रोत हैं सरकार के, उनको तो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया है। कुछ ही दिनों के जी, बाद इस देश में दंगे होंगे या दंगे भड़कवाए जाएंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम का एक अहम रोल होगा। बाद में यहाँ जी, की सरकारें हाथ खड़ा कर देंगी। फिर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो यहाँ पर जी, आके आका बन जाएंगे, और वो यहाँ पर पूरा हाथ देंगे कि फिर जी, क्या है, उनके अकॉर्डिंग बोर्डिंग व्यवस्था होगी। छोटे छोटे स्तर जी, पर जो बोर्ड पहले बनाए गए थे, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बोर्ड बनाए गए थे, वो ऐसा जी, होगा। जैसे अभी जी, अफगानिस्तान को हैंडओवर तालिबान को कर दिया गया, और ये जी, किसने किया, अमेरिका ने जी, किया। तो ये जी, तमाम प्रकरण में भारत जा रहा है। जो जी, आज अपने आप को सेफ समझते हैं बुद्धिजीवी, जो अपने आप को जी, चतुर समझते हैं, उनको कान जी, खोल के सुन लेना चाहिए कि शेर का सवा शेर आता है। आप लोग जी, इस गुलामी की नौबत में आ चुके हो कि आप लोग अपने जी, अस्तित्व को खो बैठोगे कुछ ही समय के जी, बाद। और जी, भारत उस दिशा में ढकेला जा चुका है। और ये जी, प्लानिंग सन 2002 से, सन 2013 से बिल्कुल बड़े जी, पैमाने में चल रही है। भारत में जी, जितने स्वाभिमानी लोग हैं, उनको खत्म जी, करना, जितने भारत में स्वाभिमानी संत हैं, उनको साइड करना, और जितने जी, क्रांतिकारी हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से या तो मरवा देना, या उनको सलाखों के पीछे ढकेल देना। ये तमाम जी, योजनाओं में पूरा प्रारूप बन रहा है। आज संत जी, आसाराम जी बापू को जेल में बंद किया है। तो जी, हिंदुओं, ये समझ लो, तुम्हारी जी, तुम्हारे स्वाभिमान को अंदर बंद करके रखा है। आज इस जी, देश में आज इस जी, देश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक व्यक्ति भौंकने वाला नहीं है। क्यों? जी, क्योंकि सबका स्वाभिमान कहां बदल दिया गया? अंध जी, भक्तों के बीच में। जी, अंध भक्तों को जिस तरीके से गोल गोल भक्ति में घुमाया जा रहा है, याद जी, रखो, जिस नेता को तुम्हारे बीच रखा गया है, वही नेता जी, ये तमाम प्रकार की शासन प्रणाली को खत्म करेगा। और जी, ये क्यों होगा? हमारे शास्त्रों में जी, आता है स्वामी जी, हम लोग आपसे सीखते हैं कि जी, जहां पर अधर्मी व्यक्ति का पूजन होना चालू हो जाता है, और जहां पर धर्मी जी, महात्मा को हाँ, इस नौबत में लाकर जी, खड़ा कर दिया जाता है, और निहत्ते जी, संत तो क्या, आप संत को जहर भी दे दोगे ना, तो संत पी लेगा, जी, और लास्ट में आपको एक शिक्षा ही जी, दे के जाएगा। ये हमारा जी, स्वाभिमान रहा है संतों का। जी, लेकिन ऐसे संतों को सताना, याद रखो, आज जो मूक बने हुए लोग जो देख रहे हैं, संत आसाराम जी बापू का प्रकरण मात्र भक्तों का प्रकरण है। तुम लोग जी, देश का खाते हो, जहां से खाते हो उसकी शिक्षा तुमको एक संत देता है, और एक संत के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए तुम आवाज नहीं उठा सकते।
उसका जी परिणाम जी बहुत भोगना पड़ेगा। अरे भोगना बहुत पड़ेगा, भोगना सही पड़ेगा। बात। हम लोग तो छोटे लेवल के पत्रकार हैं जो इतना इतना भौंक जी लेते हैं। आज मेरे जी मेरे ऊपर भी 3 स्टार 4 स्टार लग जाते पत्रकारों में, तो आज हम भी गुलामी करते और हम जी भौंक पाते हैं। तो हमारे कुछ लोकल प्लेटफॉर्म है, उसमें हम आकर भौंक पाते हैं और भौंकते जी नहीं है, सच्चाई बताते हैं आपको। आने वाले समय जी में आपको इस नौबत में ढकेला जा रहा है। न्यू वर्ल्ड जी ऑर्डर आप देख लेना। इस समय प्राइम मिनिस्टर के जी भाषण को सुन लेना आप। लाल किले में जिस तरीके से आज बोला गया कि पोस्ट जी कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम भारत को ढकेलेंगे। हाँ, आज जी आज स्वामी जी हमारा भारत आयुर्वेदिक में सबसे श्रेष्ठ है। हमारे बिल्कुल है। भारत में संजीवनी जैसी विद्याएं हैं, लेकिन जी आज भारत में एक ओनली वायरस को, एक वायरस का खौफ दिखाकर उस आयुर्वेदिक चिकित्सा को ऐसे बंद कर दिया गया। और प्रोटोकॉल में क्या लेकर आए? रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन। और जी प्रोटोकॉल में क्या लेकर आए? तमाम प्रकार की, बस हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट देंगे। जी इस देश में पूरा एक प्रोटोकॉल चला, नो नो जी होम्योपैथिक, नो नो आयुर्वेदिक, और लोगों को जी जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाए गए। अरे स्वामी जी, मेरे जो मित्र थे उनको बेरहमी से मारा गया। जी ऐसे निहत्थे लोगों को मारा गया और विश्व में एक ही न्यू ऑर्डर चल रहा था। ये तो एक प्रकार जी का उनका एक डेमो था। अब आने वाले जी वर्ल्ड ऑर्डर में आपको क्या क्या होगा वो आपको हम बताएंगे। वैसे स्वामी क्या होता है, जी इस टाइप की वीडियो हम बनाते हैं तो उड़ जाते हैं वो वीडियो। अब हम स्वामी जी जी, मैंने आप इस तमाम चर्चाओं को इसलिए समाज को बता रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि ये जी जो सोच रहे हैं ना कि आने वाले समय में हम शांति से बैठे रहेंगे और एक संत को हम निहत्थे देखते रहेंगे। अरे उसकी ओफ। स्वामी जी, आप ही लोगों से सीखा है, दुर्बल को ना सताइए ताकि मोटी हाय। अरे एक जी दुर्बल को सताने से इतना बड़ा परिणाम मिलता है, तो एक तुम संत को सता रहे हो, कहां जाओगे? कहां जाओगे? जी बताइए स्वामी जी। या ना मुख आप जो बंद कह रहे हैं प्यारी वो सोच बिल्कुल रहे। सत्य कह रहे हैं। नहीं, इस समय मुख बन के नहीं रहना चाहिए, या ना निश्चित रूप से विदेशी लोगों का आक्रमण होगा, भारत गुलाम हो जाएगा। हम नहीं क्या चाहते होगी हैं। क्या? हम तो भगवान से, संतों से, महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं, बुद्धिजीवियों से। संत से मतलब यही नहीं है कि कोई वेशधारी हो, तिलकधारी हो, कपड़ाधारी हो। नहीं नहीं, जिसके विचारों में सत्यता है वो संत है। जिनके विचारों में सादगी है वो संत है। जिनके विचारों में पवित्रता है वो संत है। तो ऐसे पवित्र विचार वाले, पवित्र बुद्धि वाले अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। और एक बात और है साहब कि हमारे भारत में जब जब भी ऐसा अधर्म हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं देखता हूं, सहन करता हूं, और अगर लोग नहीं मानते हैं तो किसी न किसी रूप में फिर मैं अवतार लेता हूं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये पाप का घड़ा भर रहा है, पाप का घड़ा भर रहा है। और जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा, निश्चित रूप से जगदम्बा सीता, निश्चित रूप से कोई देवी शक्ति प्रकट हो जाएगी। कार्तिक स्वामी ने कहा सबसे पहले मैं उनको ही मारूंगा जो छुप के बैठेगा, जो घर में जाके बैठेगा। इसलिए बाहर निकलो और हाथ में हथियार ले लो और मेरे साथ युद्ध करो। तो कार्तिक स्वामी आगे होते हैं। अब देवता घबराए कि अगर नहीं जाते हैं, बाहर आते हैं तो तारकासुर मारता है, और यदि नहीं जाते हैं तो कार्तिक स्वामी के हाथ से भी हमारी मृत्यु निश्चित है। तो कार्तिक स्वामी मारना नहीं चाहते थे। कार्तिक स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ परम देव है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, सब मिलकर के बाहर आ जाओ। और आज तथा कथित हर भारतवासियों के घर में, और विशेष करके हर हिंदुओं के घर में हथियार होना चाहिए। राम जी के हाथ में धनुष बाण है, वो यही शिक्षा देते हैं कि तुम खाली हाथ निहत्थे मत रहो, खाली हाथ मत रहो। हनुमान जी के हाथ में गदा है, वो भी यही सिखाते हैं। माता जी के हाथ में अष्टभुजा है, नाना प्रकार के आयुध हैं, माता जी ने भी यही सिखाया है कि खाली हाथ मत रखो, हाथ में आयुध रखो। तो है ना, हमारे देवता, हमारा धर्म यही सिखा रहा है कि पुरुषार्थ करना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो हथियार भी उठाना चाहिए। केवल मात्र शांति का उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। जहां जैसा समय आए वैसा रूप लेना पड़ेगा, और अवतार कोई अलग से नहीं होता है साहब। तुम्हारा हमारा भी जन्म एक अवतार है पृथ्वी के ऊपर। मैं तो हर एक मानव से कहता हूं कि अपने आप को देवताओं का अंश मानो। और रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का ही अंश है। जब यदि ईश्वर का अंश है तो हम ईश्वर का अवतार है, और अवतार हैं तो हमको हाथ में हथियार लेना चाहिए। यहां शस्त्र की भी आवश्यकता है, यहां शास्त्र की भी आवश्यकता है।
जब आए मौका तो शास्त्र का उपदेश देना चाहिए, और आ जाए मौका तो दुर्जनों के लिए हथियार भी उठा लेना चाहिए। और अब यही करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद, ये हमारी राजनीति है। ये राजा के पास भी होना चाहिए, ये प्रजा के पास भी होना चाहिए। यदि कोई अनुनय विनय को सुन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कोई नहीं सुनता है तो उसको दंड भी दिया जाए। तो यहां एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, सभी लोगों को आगे आना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ परम देव है, यानी देवता कहां है ये हम नहीं कहेंगे, देव कहां प्रकट होंगे ये हम नहीं कहेंगे, पर आप और हम में देवत्व प्रकट होगा। आप और हम में जो पुरुषार्थ प्रकट होगा वही देवता है। हमारे में जो पुरुषार्थ प्रकट होता है वही अवतार है। हमारे में जो पुरुषार्थ है वही कार्तिक स्वामी है। हमारे में जो बुद्धि है वही गणपति है। हमारे में जो शक्ति है वही जगदम्बा है। और हमारे अंदर जो मर्यादा है वही राम है। और हमारे अंदर यदि सब प्रकार से लड़ने का साहस है वही कृष्ण अवतार है। क्योंकि भगवान कृष्ण कभी मटकी फोड़ करके, और कभी माखन चोरी करके, और कभी हाथ में चक्र घुमा करके, और कभी कंस को पछाड़ करके, यानी भगवान ने किसी को भी माफ नहीं किया है। रिश्ता तो मामा भांजे का था, पर आया मौका तो कृष्ण ने कंस को पछाड़ दिया है। यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि देख क्या रहा है, किसको अपना मान रहा है और किसको तो पराया मान रहा है। इसलिए हथियार उठा और अर्जुन को यह प्रेरणा दी भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं धर्म के साथ में हूं। तेरे साथ में मतलब मैं धर्म के साथ में हूं। तो धर्म का पालन किया जाएगा, धर्म हमारे साथ होगा, हम धर्म का पालन करेंगे, हमारे में पुरुषार्थ होगा तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। क्योंकि जहां धर्म है वहीं भगवान है, जहां धर्म है वहीं नीति है, जहां धर्म है वहीं न्याय है, जहां धर्म है वहीं देवत्व है, जहां धर्म है वहां बुद्धि है। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। संगठन से ही हमारा भारत देश आजाद हुआ है। एक मुट्ठी लोग थे उस समय भी जब देश आजाद हुआ। उग्रसेन मथुरा के राजा बने उस समय 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध चढ़ाई करता है। भगवान कृष्ण ने युद्ध का शंख बजाया। उग्रसेन ने कहा बेटा क्या कर रहे हो, एक मुट्ठी सेना है हमारे पास। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, एक मुट्ठी सेना नहीं, अगर एक भी सेना हमारे पास है तो भी हम युद्ध करेंगे। तो कृष्ण ने तो हमको ये नीति सिखाई है। वो भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, धर्म को जानने वाले थे, जरासंध की सेना से नहीं डरे। तो ऐसे जरासंध, ऐसे दुर्योधन, ऐसे शिशुपाल, ऐसे रावण, ऐसे कंस आज कमी नहीं है साहब, आज बहुत हो गए हैं। पहले तो एक रावण की पहचान थी कि रावण लंका में रहता है, पहले एक कंस की पहचान थी, कंस मथुरा में रहता है, एक दुर्योधन की पहचान थी कि वह हस्तिनापुर में रहता है। आज दुर्योधन का मतलब क्या है, जो दुराचारी है वही दुर्योधन है। कंस क्या है, जो औरों को सताया करता है, थोड़े से सुख में जीने वाला, लोगों को सताने वाला कंस है। रावण क्या है, जो स्वयं भी रोता है दूसरे को भी रुलाता है, वो रावण है। सोने की लंका में रह करके और इतना अभिमानी बन गया है कि चारों तरफ से वो शोषण कर रहा है। सोने की लंका में रहने वाले रावण को भी संतोष नहीं मिला साहब, तो तथाकथित कहां लोगों को संतोष मिलेगा। कुंडली मार के कलयुग बैठा, जाऊं तो कहां जाऊं, आज हर घर में रावण बैठा, अब इतने राम कहां से लाऊं। पहले तो एक रावण था, एक राम थे, आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों रावण हैं साहब। घर घर में रावण है, गांव गांव में रावण है, नगर नगर में रावण है। और इन रावण कंस दुर्योधन के कारण ही संतों को इतना कष्ट प्राप्त होता है, इतना दुख प्राप्त होता है। और जब संतों को दुख होता है ना तो सज्जनों को भी दुख होता है। कई आत्माओं को दुख हो रहा है, कितने ही बेचारे अंदर अंदर रो रहे हैं। इसलिए आज हर घर में एक राम अवतार होना चाहिए, हर नगर में राम अवतार होना चाहिए, हर गांव में राम अवतार होना चाहिए, हर राम के हाथ में धनुष बाण होना चाहिए, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। आज के युग में देश काल समय स्थिति को देखते हुए जैसी भी आज तकनीकी है, ऐसे हथियार आज लोगों के पास में होना चाहिए। बिना हथियार के लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे साहब। आने वाला निकट भविष्य जो दिखाई दे रहा है, और हथियार जिसके हाथ में होगा, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, ने कौवा मोती खाएगा। कौवे मोती खा रहे साहब, कौवे मोती खा रहे हैं और हंसों को जेल में डाल दिया जा रहा है, हंसों को सताया जा रहा है, हंसों को बहुत सताया जा रहा है, बहुत कष्ट दिया जा रहा है। इसलिए राम बन करके बाहर आ जाओ, कृष्ण बन करके बाहर आ जाओ, देवी बन करके आ जाओ, देव बन करके आ जाओ। शिव मने क्या है, शिव मने विश्वास, मन में विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए।
पार्वती माने क्या है? पार्वती माने शक्ति है। शक्ति भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए, भावना भी होना चाहिए और हाथ में हथियार भी होना चाहिए। बिना हथियार के काम नहीं चलेगा, बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा, बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। श्रद्धा भी होना चाहिए। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी ही श्रद्धा है और शंकर ही विश्वास है। तो श्रद्धा तो हमारे में रहेगी। हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम कथा होती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता का ज्ञान संतों के मुखारविंद से प्रकट होता है। बापू ने गीता ज्ञान की कितनी प्रशंसा की है। बापू का एकमात्र जो सब्जेक्ट था वो गीता था। बापू कभी भागवत लेकर के नहीं बैठे 7 दिन की भागवत करने, 9 दिन की राम कथा करने के लिए वो नहीं बैठे साहब। गीता भागवत सत्संग, गीता भागवत सत्संग, सबसे पहला नाम गीता का दिया है। तो गीता क्या है? गीता तो सब शास्त्रों का सार है, पुराणों का सार है, वेदों का सार है, कृष्ण की वाणी है। और गीता हमारी भारत की सर्वप्रथम राजनीति है, राजनीति। गीता शास्त्र हर घर में होना चाहिए। गांधी जी इस देश को आजाद कराने में सफल हुए तो रात में वो गीता माता का पाठ करते थे और गीता को अपने हृदय पर रख करके सो जाते थे कि हे गीता माता, अब तू बता मैं क्या करूं। ऐसे ही है मेरे भारतवासियों, मैं आपको एक ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके घर में गीता होना चाहिए। रोज एक अध्याय गीता का पाठ करो। केवल पाठ करके नहीं रखना है। भगवान कृष्ण का संदेश क्या है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, बस इतना समझना और गीता माता को अपने हृदय में लेकर के अथवा तो गीता माता को अपने हाथों में लेकर के अपने सिरहाने लेकर के सो जाना। रात में वो गीता माता किसी न किसी रूप में आपको कोई प्रेरणा देगी। संत के तो एक एक श्वास में जनहित होता है साहब। संत तो परमार्थ के लिए संसार में आता है, उसको अपने लिए क्या करना है। मान लो बापू के पास में करोड़ों की संपत्ति है तो कोई अपने साथ में लेके जाएंगे? वो भी तो सब यही रह जाएगी, या ना। उस संपत्ति का सदुपयोग हो, इसके लिए उन्होंने संपत्ति का संग्रह किया, सद्बुद्धि का संग्रह किया और आज जनहित में इस समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं कि कहीं मेरा समाज, कहीं मेरा देश गरीबी की हाय में मर न जाए। इसलिए रात दिन उनका चिंतन रहता था। पास में पैसा ना होगा तो क्या लुटाएंगे, पास में पैसा ना होगा तो वो गरीबों को क्या खिलाएंगे, पास में पैसा ना होगा तो क्या वो वस्त्र दान करेंगे। बिना अर्थ के धर्म भी कैसे होगा साहब। अर्थ न धर्म न काम रुचि, यहाँ तो एक सिद्धांत है ना कि अर्थ होगा तो धर्म होगा। 5 रुपए के फूल लाना तो पहले 5 रुपए देना पड़ेंगे, प्रसाद के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा ही पास में नहीं होगा तो पूजा कैसे होगी। तो यहाँ तो अर्थ की भी तो प्रधानता है। अर्थ तो बहुत जरूरी है। संत के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। क्यों? संत क्या नंगे धड़ंग होकर के जंगल में बैठा रहेगा? अगर वो समाज में रहेगा, नगर में रहेगा, गांव में रहेगा, शहर में रहेगा, सबके मध्य में रहेगा, तो उसे तो सबसे पहले धन की आवश्यकता है। और इसलिए समाज संतों को अपना धन दान करता है, संतों को अपना पैसा देता है, अपना सोना चांदी देता है, अपना रुपया पैसा देता है। और तथाकथित मैं तो एक बात जानता हूं साहब कि संतों के पास में, ब्राह्मणों के पास में पैसा आता कहां से है? इन 2 नंबर वालों के पास से तो पैसा आता है। वो 2 नंबर का 1 नंबर करवाने के लिए संतों को बीच में देते हैं, संतों को बीच में उलझा देते हैं। और संत इस बात को समझ नहीं पाते। संत का तो यह विचार होता है कि चलो किसी का भी पैसा है, धर्म से यह शुद्ध हो जाएगा। तो औरों के धन की शुद्धि के लिए संत बीच में आकर के और उस धर्म को आगे बढ़ाता है। तो आज कभी भी किसी भी व्यक्ति को संत का धन कितना है यह नहीं देखना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी कितनी यह नहीं देखना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो यह कहा जाता है कि जातन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का तो पड़ी रहने दो म्यान। आजकल लोग उस म्यान को देख रहे हैं, ये सोने की है, ये चांदी की है, ये हीरे मोती की है, पर उसकी तलवार भी तो देखो कि उसकी ज्ञान की जो धार है वो कितनी मजबूत है। तथाकथित आज भारत में सनातन धर्म की यदि स्थिति को मजबूत किया है तो सनातन धर्म की स्थिति को मजबूत करने वालों में सबसे पहला नाम आता है संत आसाराम जी बापू का। हजारों उनकी अच्छाइयों को दबा दिया और एक बुराई को देख लिया। और उस बुराई का भी साक्षी कौन है? आज तो 2 लोग बिक जाते हैं, चंद पैसों में लोग बिक जाते हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? आज उनकी अच्छाई के ऊपर भी तो नजर डालो। आज उन्होंने सनातन धर्म को मजबूत किया है। आज वो जेल में रहकर के भी साहब उनका अपना संकल्प काम कर रहा है। आज बापू जिंदा इसलिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भारतवासी दुखी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे साधक दुखी हो जाए।
आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी कि कपूत को भी माँ दूध पिलाती है और सपूत को भी माँ दूध पिलाती है। ऐसे ही हमारे संत श्री आसाराम जी बापू है जो इन सपूतों को भी दूध पिला रहे हैं और कपूतों को भी दूध पिला रहे हैं, जबकि कपूत जहर उगल रहा है फिर भी वो अपनी ओर से दूध पिला रहे हैं साहब, फिर भी दूध पिला रहे हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत शास्त्रों में कि उपदेश ही मूर्खाणाम, बापू ने उपदेश दिया पर उसमें मूर्ख बहुत ज्यादा सम्मिलित हो गए थे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयपान भुजंगानाम केवल विश्वर्धनम, यानी मूर्खों को उपदेश देना और सांप को दूध पिलाना दोनों एक समान है, क्योंकि सर्प को दूध पिलाने से भी विष उगलेगा और मूर्ख को उपदेश देंगे तो वो भी विष उगलेगा। तो जो बापू ने ज्ञान दिया ना मूर्खों को, उन्होंने विष उगला और उन मूर्खों के इस विषैले शब्दों के कारण अथवा तो उन विषैली चालों के कारण आज बापू जेल में बैठे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।